हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है टीचिंग मेथड, यानी वो सारे मेथड्स या तरीके जो एक टीचर यूज़ करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो फर्स्ट इज़ स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड यानी बच्चों को कहानी के ज़रिए सिखाना। इससे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखता है। जैसे अगर वो किसी चीज़ को इमेजिन करेगा, उसकी कल्पना करेगा, तो उससे उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अच्छी होगी। जब भी हम किसी बच्चे को कोई भी स्टोरी सुना रहे होते हैं तो उसका जो है इंटरेस्ट जागता है उसमें कि आगे इस स्टोरी में क्या होगा। तो इस वजह से बच्चे का जो है लर्निंग में भी इंटरेस्ट डेवलप होता है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन आंसर मेथड। ये जनरल मेथड है जो हर एक टीचर यूज़ करता है। वो क्या करेंगे, बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर मेथड दिया था सुकरात ने, और ये मेथड टीचर एज वेल एज स्टूडेंट दोनों को हेल्प करता है। स्टूडेंट को कैसे हेल्प मिलेगी कि जैसे टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उससे क्या होगा, उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे। अगर उनको बाय द वे कोई कन्फ्यूज़न है तो उस तरीके से आंसर देंगे, लेकिन टीचर क्या करेगा, उनके कन्फ्यूज़न को दूर करेगा। तो इस वजह से उनके कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और ये टीचर को भी हेल्प करता है। टीचर को पता लगता है कि जो उसने पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा भी या नहीं, वो बच्चों को पता लगा या नहीं। और इसमें एक म्यूचुअल इंटरेक्शन के ज़रिए पढ़ाया जाता है। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक ऐसा मेथड जिसमें म्यूचुअल इंटरेक्शन के साथ पढ़ाया जाता है वो है क्वेश्चन आंसर मेथड। और इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों एक्टिव होते हैं। तो वो भी हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन आंसर मेथड। इसमें क्या हो रहा है, टीचर भी एक्टिव है और स्टूडेंट भी एक्टिव है। टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है और स्टूडेंट आंसर दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोजेक्ट मेथड। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रोजेक्ट मेथड दिया था किलपैट्रिक ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एंड इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड, यानी इसमें बच्चे को केंद्र में रखकर पढ़ाया जाएगा। बच्चों को कोई भी प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे, बच्चे उसके ऊपर काम करेंगे। जितनी उनकी थिंकिंग है उस बेसिस पे उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और इसमें बच्चे को सेंटर में रख के उसे वेरियस प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडक्टिव मेथड। ये मेथड एग्जाम्पल टू रूल काम करता है, यानी बच्चे को हम पहले एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद उसको रूल बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बच्चे को सिखाना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, तो इंडक्टिव मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको बताएंगे कि रेक्टेंगल होता क्या है। मान लो हमने उसको कोई एक ईंट दिखा दी, फिर उसके बाद हम उसको बताएंगे कि एक ईंट की जो है लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है। फिर उसके बाद हम उसको रूल बताएंगे कि अगर हमने क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ यानी लंबाई और ब्रेड्थ यानी चौड़ाई को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बच्चों को एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आखिर ये चीज़ होती क्या है, उसके बाद हम उसको रूल बता रहे हैं। इस मेथड में हम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर चलते हैं। कंक्रीट यानी कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट यानी जो हमारी कल्पना में है, जो हमारी इमेजिनेशन में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चे को कोई कंक्रीट एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद उसको रूल की तरफ लेके जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिडक्टिव मेथड। इसमें हम इंडक्टिव मेथड से उल्टा चलेंगे, यानी रूल टू एग्जाम्पल चलेंगे। जैसे हमने बच्चे को बताना था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, पहले उसको रूल बता देंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फिर उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल देंगे कि आखिर रेक्टेंगल होता क्या है, ये कैसे दिखता है। तो डिडक्टिव मेथड जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे हमने पहले बच्चे को जनरली एक रूल बता दिया, उसके बाद हम किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो इन दोनों मेथड में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इंडक्टिव मेथड हमेशा चलता है एग्जाम्पल टू रूल, और डिडक्टिव मेथड चलता है रूल टू एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूरिस्टिक मेथड। इसको डिस्कवरी मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड दिया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इस मेथड में सबसे पहले हम बच्चे को कोई एक प्रॉब्लम दे देंगे, उसके बाद बच्चा उस प्रॉब्लम के ऊपर सोचेगा, वो कुछ अपने विचार बनाएगा, फिर उसके बाद वो अलग अलग मीडियम के ज़रिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इससे वो अलग अलग फैक्ट्स को डिस्कवर करेगा और एक उसके पास परमानेंट नॉलेज बनेगी। तो इस मेथड में बच्चे को एट द पोजीशन ऑफ डिस्कवरर रखा जाता है। इस मेथड से बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इस मेथड में टीचर का रोल एज अ गाइड है, यानी वो सिर्फ बच्चे का मार्गदर्शन करेगा कि वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये भी ह्यूरिस्टिक मेथड की तरह है, और ये मेथड दिया था सुकरात ने। इसमें भी बच्चे को कोई ना कोई एक प्रॉब्लम दे देंगे और बच्चा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और उसके ज़रिए अपनी एक परमानेंट लर्निंग या परमानेंट नॉलेज क्रिएट करेगा। तो कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, दैट इज़ अदर नेम ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। तो अगर वहाँ पे डिस्कवरी मेथड है तो वो सही होगा, लेकिन अगर डिस्कवरी मेथड नहीं है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑप्शन में है तो आपका आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड।
और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड था जिसमें हम बच्चे को डिस्कवरर की पोजीशन पे रख रहे थे, वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी के साथ रिलेटेड है। यानी बच्चा क्या करता है, बार बार ट्राई करेगा, उसमें कोई ना कोई गलती निकलेगी, उसके बाद वो दोबारा कोशिश करेगा। तो ह्यूरिस्टिक मेथड को ट्रायल एंड एरर थ्योरी के साथ रिलेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड इज़ गिवन बाय फ्रॉबेल। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे को खेल खेल में सिखाना। इसको किंडरगार्टन मेथड भी बोलते हैं। जैसे हमने किसी बच्चे के आगे डिफरेंट कलर्स के ब्लॉक रख दिए, उसके बाद हम बच्चे को सिखाएंगे कि रेड कलर कौन सा है, ब्लैक कलर कौन सा है, येलो कलर कौन सा है। तो वो क्या आ गया कि हम बच्चे को खेल खेल में सिखा रहे हैं। एंड ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ किंडरगार्टन मेथड। तो आंसर आ जाएगा फ्रॉबेल। एंड लास्ट हमारे पास आता है लेक्चर मेथड। यानी टीचर पढ़ा रहा होगा, वो लेक्चर दे रहा होगा और बच्चे साइलेंटली सुन रहे होंगे। तो इस मेथड में टीचर तो एक्टिव होता है, लेकिन लर्नर जो हैं यानी स्टूडेंट जो हैं वो पैसिव हो जाते हैं। तो कई बार इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें स्टूडेंट पैसिव रहते हैं या लर्नर पैसिव रहते हैं और टीचर एक्टिव रहता है। दैट इज़ लेक्चर मेथड। एंड अगर सिंपल आता है कि ऐसा मेथड जिसमें लर्नर पैसिव है, देन इट इज़ आल्सो लेक्चर मेथड। तो आपको इसमें याद रखना है कि कौन सा मेथड किसने दिया था और कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें लर्नर ज़्यादा एक्टिव है यानी स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है, और कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें टीचर ज़्यादा एक्टिव है, और ऐसे कौन से मेथड हैं जिनमें लर्नर एंड टीचर दोनों एक्टिव हैं। और एक आइडियल टीचर जो है वो हमेशा कंसंट्रेट करता है टीचिंग मेथड के ऊपर, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एंड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।